अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज है 19 जून 2021 और आज हम जो डॉन का एडिटोरियल करने लगे हैं वो है इंडिया यूरेनियम थेफ्ट। अच्छा, अब ये किस हवाले से है? अब देखें, इंडिया लॉबी हमेशा से कोशिश करती आ रही है पाकिस्तान को बदनाम करने की कि जी पाकिस्तान के जौहरी हथियार जो है ना वो एक्सट्रीमिस्ट हैं, उनके हाथ लग जाएंगे और वो जो है ना इसको इस्तेमाल करेंगे आलमी अमन के ख़िलाफ़। तो मतलब हमेशा से वो प्रोपोगेंडा करते रहे हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़। लेकिन अब हुआ क्या है कि वहाँ से हमें इंडिया से रिपोर्ट्स आई हैं कि जी वहाँ पे इसकी यूरेनियम की जो है ना वो चोरी हुई है। अब पहले हम देख लेते हैं कि जी ये इसका मतलब मेन मकसद क्या होता है यूरेनियम, इसका ये इतनी सिग्निफिकेंस क्या है इसके चोरी होने की। यहाँ पे देखें, अगर ये लिखा हुआ है कि ये जो यूरेनियम है ना, तो ये यहाँ पे जो यूरेनियम है ये क्या होता है, अ की इंग्रेडिएंट ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। ठीक है, न्यूक्लियर वेपन्स के लिए है वो की इंग्रेडिएंट होता है, लाजमी जुज़ होता है, ये चाहिए होता है ये बनाने के लिए न्यूक्लियर वेपन। तो इस लिहाज से ये है कि वो सारी अपनी लॉबी है वो यूज़ करते रहे पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और अब हमें वहाँ पे जो है ना वो यूरेनियम की चोरी देखने को मिली है। उस लिहाज से एडिटोरियल है, इसको हम डिटेल से देखते हैं। अच्छा, अब इसमें यह है कि टिकटॉक पे जो है ना पहले 1 मिनट की लिमिट होती थी, अब 3 मिनट की लिमिट हो गई है ना। तो अब वहाँ पे मैं एडिटोरियल और डॉन न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज की समरी जो है ना बिल्कुल 3-3 मिनट में वहाँ पे टिकटॉक पे शेयर किया करूँगा। वहाँ पे भी आप फॉलो कर सकते हैं, सेम आईडी है डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स, और इंस्टाग्राम पे भी है ना डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स, आप वहाँ पे फॉलो कर लीजिएगा। तो आज से जो है वो मैं समरी इसकी शेयर स्टार्ट करूँगा न्यूज़पेपर फ्रंट पेज की टिकटॉक पे। ठीक है, डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स फॉलो कर लीजिएगा। चलते हैं अपने एडिटोरियल की जानिब। अभी कह रहे हैं कि जी reports emerging from India about the theft of uranium and possible sale on the black market should be a cause for concern for the international community। ठीक है, उन्होंने कहा ये रिपोर्ट्स हैं ये कहाँ से आ रही हैं, emerging from इंडिया, इंडिया से ये आ रही हैं, और वो किससे मुतल्लिक हैं, वो हैं अच्छा अभी कह रहे हैं जी ये रिपोर्ट्स आ रही हैं इंडिया से और वो किससे मुतल्लिक हैं, ये चोरी जो हुई है यूरेनियम की, और क्या है पॉसिबल सेल ऑन द ब्लैक मार्केट, और यो कि मुतवक्का सेल है कहाँ पे, ब्लैक मार्केट पे, यानी गैर कानूनी तौर पे इसकी सेल वो क्या होनी चाहिए, इसकी वर्ब यहाँ पे आई हुई है शुड बी, वो होनी चाहिए, कॉज ऑफ कंसर्न एक लम्हा फ़िक्रिया होनी चाहिए, और वो किसके लिए होनी चाहिए, फॉर द इंटरनेशनल कम्युनिटी, आलमी जो आप कह लें कम्युनिटी है उसके लिए जो है मतलब पूरी दुनिया के लिए वो होनी चाहिए लम्हा फ़िक्रिया। ठीक है, अच्छा अब इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास रिपोर्ट्स जो है इसका सब्जेक्ट है, एक मिनट, रिपोर्ट्स जो है यहाँ पे हमारे पास इसका सब्जेक्ट है। इमर्जिंग यहाँ पे क्या आया है, प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम कर रहा है। कौन सी वाली रिपोर्ट्स, ये रिपोर्ट्स आ रही हैं सामने इंडिया से। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया, यूरेनियम से मुतल्लिक थी और ये सेल थी यहाँ पे वो कहाँ पे, सेल ऑन द ब्लैक मार्केट। और उसके बाद ये वर्ब जो आई हुई है वो यहाँ पे शुड भी आई हुई है। शुड हमारे पास क्या होता है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होता है, और जब भी हमारे पास, और ये तो आपको पता ही है कि जी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद जो है वो उसकी वर्ब की बेयर फॉर्म आती है, आसान लफ्ज़ों में आप इसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी कह लें। लेकिन जहाँ पे एक्शन नहीं आ रहा होता वहाँ पे हम हमेशा बी का यूज़ करते हैं इसकी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हमने शुड के बाद बी का इस्तेमाल किया हुआ है। ठीक है, चलें आगे चलें। अब कह रहे हैं कि जी अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स इन द इंडियन मीडिया, उनका मुताबिक किसके रिपोर्ट्स जो थी कहाँ पे, इंडियन मीडिया, उसमें क्या हुआ था, पुलिस हैड अरेस्टेड मेंबर्स ऑफ अ गैंग इन द ईस्टर्न स्टेट ऑफ झारखंड हु वर ट्राइंग टू सेल सेवरल किलोज ऑफ यूरेनियम, अ की इंग्रेडिएंट ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। ठीक है, यहाँ तक रुक के इसको पढ़ते हैं। उनका रिपोर्ट्स के, इंडियन मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने क्या किया है, गिरफ्तार किया था, किसे, मेंबर्स ऑफ गैंग, इन्हें गिरफ्तार किया था, और कहाँ किया था, इन्हें गिरफ्तार किया था यहाँ पे जो इनकी ईस्टर्न स्टेट ऑफ झारखंड है वहाँ से गिरफ्तार किया था। और वो क्या कर रहे थे, हु वर ट्राइंग, ये कोशिश कर रहे थे क्या करने की, टू सेल सेवरल किलोज ऑफ यूरेनियम, के वो बेच सकें कई किलो यूरेनियम के। और ये एम डैश लगा के बता रहा है कि यूरेनियम क्या है, ये अ की इंग्रेडिएंट ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ तक इसके हम सब्जेक्ट वर्ब देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास पुलिस हैड अरेस्टेड आया हुआ है, पास्ट परफेक्ट। यहाँ पे हैड के बाद हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अरेस्टेड यूज हुई है। पुलिस यहाँ पे क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। पुलिस हैड अरेस्टेड, कि पुलिस ने अरेस्ट किया था। और उसके बाद जो हमारे पास यहाँ पे हु जो है वो क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, ये कंजंक्शन का भी काम कर रहा है और सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है, हु वर ट्राइंग, और ये क्या है, पास्ट कंटिन्यूस में है हमारे पास। ठीक है, अच्छा आगे हम देखते हैं यहाँ पे क्या है। ये कह रहे हैं कि जी वाइल अ सिमिलर इंसिडेंट अकर्ड रिसेंटली इन नागपुर महाराष्ट्र,
जबकि उन्होंने कहा सिमिलर इंसिडेंट इसी तरह का ही जिसमें वो बेचने की कोशिश की थी यूरेनियम, वो अकर्ड, वो हुआ था कहाँ पे रिसेंटली, हाल ही में। कहाँ पे हुआ था? नागपुर। और कहाँ पे? महाराष्ट्र, वहाँ पे भी हुआ था। सिमिलर इंसिडेंट की वर्ब हो गई अकर्ड, पास्ट इंडेफिनिट वर्ब की सेकंड फॉर्म आई हुई है अकर्ड। ठीक है, आगे चलें। अच्छा, अब उन्होंने कहा इसी बात पे फिर जाहिर है जब ये सारा कुछ हुआ है तो फिर पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस की जानिब से क्या रिएक्शन आया है। उन्होंने कहा जी, पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस हैज़ राइटली हाईलाइटेड दिस important इशू, कॉलिंग फॉर अ thorough investigation into such incidents while adding that the reports point to lax controls। उन्होंने कहा जो पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस है उसने ये बिल्कुल ठीक तरह उन्होंने इसको हाईलाइट की है, निशानदेही की है इस इम्पॉर्टेंट इशू की। और क्या है? कॉलिंग फॉर, और साथ उन्होंने कहा है कि इसकी थॉरो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। थॉरो होना चाहिए जाम है, ये नहीं कि बस आप वो दिखाने के लिए थोड़ा बहुत आप इन्वेस्टिगेट कर लो, मतलब मुकम्मल तौर पे थॉरो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, जांच पड़ताल होनी चाहिए। किस चीज़ के बारे में? इनटू सर्च इंसिडेंट्स, ये सारे वाक़यात हैं, इनकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। वाइल एडिंग दैट, जबकि साथ उन्होंने ये भी कहा कि रिपोर्ट्स पॉइंट टू लैक्स कंट्रोल्स, के रिपोर्ट्स इशारा करती हैं लैक्स कंट्रोल, लैक्स होता है नॉट स्ट्रिक्ट, ठीक है ना, क्योंकि ज़ाहिर होने का जी अगर इतने स्ट्रिक्ट होते तो फिर क्या है, कंट्रोल्स वहाँ पे स्ट्रिक्ट होते तो वो इस तरह ये चोरी का मौका ही ना मिलता। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम देखें पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस, हमारे पास इसका सब्जेक्ट हो गया, हमारे पास एक मिनट, यहाँ पे पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस का सब्जेक्ट हो गया। फिर हमारे पास हैज़ हाईलाइटेड जो है वो क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट, हैज़ के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद जो है हमारे पास ये दूसरा इसका सब्जेक्ट आया, वो आया है रिपोर्ट्स, और इसकी वर्ब है पॉइंट। रिपोर्ट्स हमारे पास क्या था? प्लूरल सब्जेक्ट था, इसलिए हमारे पास यहाँ पे पॉइंट आया है, पॉइंट्स नहीं आया। ठीक है। अच्छा, अब आगे हम देख लेते हैं, और यहाँ तक हम आए थे लैक्स कंट्रोल्स तक। उसके बाद उन्होंने कहा कि जी एज वेल एज पॉसिबल एग्जिस्टेंस ऑफ अ ब्लैक मार्केट फॉर न्यूक्लियर मटेरियल्स। उन्होंने कहा एक तो ये इशारा करता है लैक्स कंट्रोल्स की जानिब कि सख्त नहीं है कंट्रोल्स, और साथ ही जो है कि एक इशारा करता है कि मुतवक्का एग्जिस्टेंस है, कि एक ये चीज़ मौजूद है। क्या चीज़? ब्लैक मार्केट। किस चीज़ के लिए? न्यूक्लियर मटेरियल्स के लिए। अच्छा, आगे कह रहे जी, कंसिडरिंग द नेचर ऑफ दीज रिपोर्ट्स। उन्होंने कहा ये सारी रिपोर्ट्स हमारे पास आ रही हैं ना, किस तरह झारखंड में और महाराष्ट्र में किस तरह ये चोरी हुई है यूरेनियम, तो फिर क्या करना चाहिए इंटरनेशनल कम्युनिटी को? द इंटरनेशनल कम्युनिटी मस्ट नॉट रिमेन साइलेंट एंड डिमांड आंसर्स फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट। उनका जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसको क्या है? खामोश नहीं रहना चाहिए और मांगना चाहिए, डिमांड करना चाहिए आंसर्स किससे? इंडियन गवर्नमेंट से। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो हमारा सब्जेक्ट हो गया। फिर ये मस्ट मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, और जिस तरह मैंने ऊपर आपको बताया था कि हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद, तो ये रिमेन जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बेयर फॉर्म भी आप इसको कह सकते हैं, वो यूज़ हुई है। और क्या नहीं होना चाहिए? उनको साइलेंट नहीं होना चाहिए, और क्या है, एक तो उनको मस्ट नॉट रिमेन साइलेंट, खामोश नहीं रहना चाहिए, और दूसरा क्या है, डिमांड करना चाहिए जवाबात इंडियन गवर्नमेंट से। ठीक है। अच्छा, आगे देखें, कह रहे हैं जी एन EU स्पोक्समैन, जो यूरोपियन यूनियन के स्पोक्समैन थे, व्हेन क्वेश्चन, जब उनसे सवाल किया गया अबाउट द पॉसिबल प्रोलिफरेशन एक्टिविटीज़। प्रोलिफरेशन क्या होता है कि जब आप इसको, अगर हम प्रोलिफरेशन को यहाँ पे लिखा था, प्रोलिफरेशन इज अ रैपिड इंक्रीज इन नंबर ऑफ रैपिड ग्रोथ व्हेन अ कंट्री is quickly building up more weapons including nuclear weapons. This is an example of nuclear proliferation। जब और ज़्यादा आप तादाद में है ना वो बढ़ाने की कोशिश करते हो, किस चीज़ में? इसकी ग्रोथ में इजाफा करने की कोशिश करते हो, न्यूक्लियर वेपन्स, आप कहते हो कि जी आप क्या प्रोलिफरेट करने की कोशिश कर रहे हो। तो जो यूरोपियन यूनियन के स्पोक्समैन हैं उनसे भी जब सवाल किया गया कि वो प्रोलिफरेशन कर रहे हैं इंडिया, ये एक्टिविटी सारी हैं, तो उसने क्या कहा? दैट द ब्लॉक इज़ अवेयर ऑफ द इंफॉर्मेशन, कि उसने कहा कि जी बिल्कुल EU है उसको पता है कि इस तरह की ये हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि ये चोरी हुई है यूरेनियम, एंड अंडरस्टैंड्स डैट, और हम ये समझते हैं डैट द इंडियन अथॉरिटीज़ आर इन्वेस्टिगेशन, जो इंडियन अथॉरिटीज़ हैं वो क्या हैं? आर इन्वेस्टिगेशन, वो सारी इस बात पे क्या है? तफ्तीश कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसको हम सब्जेक्ट वर्ब देख लेते हैं। एन EU स्पोक्समैन जो है ये हमारे पास इसका सब्जेक्ट हो गया, और उसके बाद जो है ना यहाँ पे हमारे पास आया है, इसकी वर्ब हमारे पास कहाँ पड़ी हुई है? सेड। ठीक है। उसके बाद व्हेन की हमारे पास सब्जेक्ट की वर्ब पड़ी हुई है यहाँ पे क्वेश्चन, पास्ट इंडेफिनिट वर्ब की सेकंड फॉर्म में। उसके बाद जो हमारे पास डैट के बाद जो नया क्लॉज आया, इसका सब्जेक्ट है ब्लॉक, और उसके बाद ये इज़ लिंकिंग वर्ब आई है हमारे पास,
और उसके बाद हमारे पास इसकी ब्लॉक की जो सेकंड वर्ब है वो एंड के बाद अंडरस्टैंड्स आई है। फिर डैट के बाद हमारे पास एक और क्लॉज आया है जिसमें द इंडियन अथॉरिटीज़ हमारे पास सब्जेक्ट है, और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आर इन्वेस्टिगेटिंग इसकी वर्ब है। आर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है और इन्वेस्टिगेटिंग मेन वर्ब है। प्रेजेंट कंटिन्यूस में आया हुआ है आर इन्वेस्टिगेटिंग, और यहाँ पे इन, ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। अब आगे देखें। उन्होंने कहा द फैक्ट इज़ डैट रिपोर्ट्स ऑफ पॉसिबल प्रोलिफरेशन मस्ट बी टेकन वेरी सीरियसली। मैंने कहा ये हकीकत ये है कि ये रिपोर्ट्स हैं किस चीज़ की, ऑफ पॉसिबल प्रोलिफरेशन, किसको किस तरह ये इसको ज़्यादा तादाद करने की ये कोशिश कर रहे हैं, फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रोलिफरेट करने की कोशिश कर रहे हैं ये इंडिया वाले। मस्ट बी टेकन वेरी सीरियसली, इसको इसका वर्ब क्या है, मस्ट बी टेकन, इसको लिया जाना चाहिए। मॉडल वर्ब है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है बी, और उसके बाद क्योंकि ये पैसिव में स्ट्रक्चर आया हुआ है तो हमेशा हमारे वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं पैसिव में, तो यहाँ पे मस्ट बी टेकन पैसिव स्ट्रक्चर में आया हुआ है, क्योंकि ज़ाहिर है पॉसिबल ये है हमारे पास प्रोलिफरेशन, ये रिपोर्ट्स, ये जो हमारे पास रिपोर्ट्स हैं पॉसिबल प्रोलिफरेशन की किस तरह इसको हमने बढ़ाना है, इंडिया वाले बढ़ाने की कोशिश करें, इसको क्या किया है, बड़ा सीरियसली लिया जाना चाहिए। ठीक है, द फैक्ट सब्जेक्ट हो गया, इज़ इसकी वर्ब हो गई, फिर हमारे पास डैट के बाद दूसरा क्लॉज स्टार्ट हुआ है, रिपोर्ट्स इसकी सब्जेक्ट हो गया, और मस्ट बी टेकन पैसिव में हमारे पास इसकी वर्ब हो गई। ठीक है, अच्छा भाई कह रहे हैं जी, फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे द यूज़ ऑफ न्यूक्लियर मटीरियल, यानी कि ये यूज़ है, इस्तेमाल है न्यूक्लियर मटीरियल का किसकी जानिब से, बाय नॉन स्टेट एक्टर्स इन अ डर्टी बॉम्ब हैज़ बीन रेज्ड बाय द इंटरनेशनल कम्युनिटी एज अ थ्रेट टू ग्लोबल सिक्योरिटी। उन्होंने कहा कि ये इस्तेमाल है न्यूक्लियर मटीरियल का किसकी जानिब से, नॉन स्टेट एक्टर्स की जानिब से, इन अ डर्टी बॉम्ब हैज़ बीन रेज्ड, उसे उठाया गया है किसकी जानिब से, इंटरनेशनल कम्युनिटी की जानिब से, एज अ थ्रेट टू ग्लोबल सिक्योरिटी, के पूरी आलमी अक़वाम के लिए है ना वो क्या है, सिक्योरिटी थ्रेट है। ठीक है, अच्छा इसका सब्जेक्ट हम देख लेते हैं। ये यूज़ ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल हमारे पास जो है इसका सब्जेक्ट हो गया है हमारे पास, और इसकी वर्ब हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव, हैज़ बीन रेज्ड। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास क्या आया है, अच्छा उसके बाद हम देख लेते हैं, उसके बाद आ रहे हैं मोर ओवर, एक मिनट, Moreover, मजीद ये कि certain states have pointed fingers at this country for supposed lax security protocols when former IAEA chief Yoki Amano had said that Pakistan is an experienced use of peaceful nuclear technology during a visit to Karachi in 2018. अच्छा भी कह रहे हैं कि जी सर्टन स्टेट्स ने जो है वो इशारा किया था इस मुल्क की जानिब कि जी यहाँ पे क्या है, लैक्स सिक्योरिटी है, यानी कि ज़्यादा वो नहीं है, सख्त सिक्योरिटी नहीं है। और जब जो है ये फॉर्मर IAEA चीफ जो हैं योकी ओमानो, उन्होंने क्या कहा था, हैड सेड पास्ट परफेक्ट में कि पाकिस्तान जो है वो क्या है, इज़ एन एक्सपीरियंस यूज़र ऑफ पीसफुल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। पाकिस्तान ने एक एक्सपीरियंस यूज़र है पीसफुल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का, और इन्होंने कब कहा था, ड्यूरिंग अ विजिट टू कराची इन 2018, जब उन्होंने विजिट किया था 2018 में कराची का, तब इन्होंने कहा था। अच्छा अब यहाँ पे पाकिस्तान के हवाले से बात किया, अब इसके बाद ईरान के हवाले से यहाँ पे बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी ऑल्सो वेस्टर्न स्टेट्स हैव क्वेश्चन, इनका वेस्टर्न स्टेट्स हैं उन्होंने सवाल उठाया है किसकी जानिब, ईरान न्यूक्लियर एक्टिविटीज़, जो ईरान की न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ है उससे मुतालिक भी सवाल उठाया है। Whereas जबकि द इस्लामिक रिपब्लिक insists it is not pursuing atomic weapons, जबकि इस्लामिक रिपब्लिक है वो क्या है, इस बात पे इसरार कर रही है, और किस बात पे, डैट इट इज़ नॉट परसुइंग एटॉमिक वेपन्स, के ये परसू नहीं कर रही, हासिल करने की कोशिश नहीं कर रही एटॉमिक वेपन्स। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास इस्लामिक रिपब्लिक जो है वो सब्जेक्ट हो गया, इंसिस्ट प्रेजेंट डेफिनेट में इसकी वर्ब हो गई, फिर डैट यहाँ पे इन विजिबल होता है हमारे पास डैट, और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्लॉज स्टार्ट हुआ है, इट हमारे पास सब्जेक्ट हो गया, और इज़ नॉट परसुइंग है वो इसकी वर्ब हो गई है प्रेजेंट कंटिन्यूस में। ठीक है, अच्छा उन्होंने कहा द पॉइंट इज़ डैट, अच्छा अब सवाल क्या है, द पॉइंट इज़ डैट देयर शुड बी वन स्टैंडर्ड वेयर न्यूक्लियर सेफ्टी इज़ कंसर्न। अच्छा अब यहाँ पे क्या बात करेंगे, पाकिस्तान की बात करेंगे, लोग कहते थे कि यहाँ पे सिक्योरिटी स्ट्रांग नहीं है, फिर ईरान की बात करते थे, तो ये कह रहे हैं कि जी सवाल ये है कि जो एक स्टैंडर्ड है ना वो न्यूक्लियर सेफ्टी के हवाले से वो क्या है, वो वन स्टैंडर्ड होना चाहिए, हर किसी के लिए एक होना चाहिए पैमाना। अगर आप कह रहे हो ये नहीं कि पाकिस्तान के लिए अलग, ईरान के लिए अलग और इंडिया के लिए अलग। ठीक है, द पॉइंट हमारे पास सब्जेक्ट हो गया, इसकी वर्ब हो गई, उसके बाद हमारे पास जो है वो क्या है, देर आया है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे इन्वर्जन आई है, शुड बी जो वर्ब है वो पहले आई है, और फिर ये स्टैंडर्ड है सब्जेक्ट वो बाद में आया है, और फिर न्यूक्लियर सेफ्टी है, और उसके बाद लिंकिंग वर्ब हमारे पास क्या है, इज़। ठीक है,
अच्छा, अब कह रहे हैं कि जी इफ़ द इंडियन state itself has arrested individuals involved in possible proliferation, then the international community, through the IAEA, must demand a thorough and transparent probe to ensure sensitive atomic material does not fall into the wrong hands. चलो अपन सेंटेंसेस को पढ़ते हैं। उन्होंने कहा कि जी अगर जो है इंडियन स्टेट उसने क्या है इट्स सेल्फ हैज़ अरेस्टेड इंडिविजुअल्स, अगर उसने खुद जो है वो अरेस्ट किया है इंडिविजुअल्स को, इंफरादी लोगों को जो क्या थे इन्वॉल्व थे इस पॉसिबल प्रोलिफरेशन में, किस तरह उसको आगे फैलाने में, ये न्यूक्लियर वेपन्स को, इसके मटेरियल को, जो यूरेनियम आगे बेच रहे थे, तो फिर क्या है देन द इंटरनेशनल कम्युनिटी, तो उन्होंने कहा जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसको IAEA के थ्रू उसके ज़रिए क्या करना चाहिए, मस्ट डिमांड अ थॉरो एंड ट्रांसपेरेंट प्रॉब, उसको डिमांड करनी चाहिए एक जामे और शफाफ आप कह लें इन्वेस्टिगेशन की, जांच की, ताकि क्या हो टू इंश्योर, ताकि यकीनी बनाया जाए सेंसिटिव एटॉमिक मटेरियल जो है हमारे पास, सेंसिटिव एटॉमिक मटेरियल वो कहाँ है, वो उनके हाथों में ना आ जाए, इनटू द रॉन्ग हैंड्स, गलत हाथों में ना चला जाए। अब हम यहाँ पे हम इसकी थोड़ी ग्रामर देख लेते हैं। अब कह रहे हैं कि जी यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट हो गया इंडियन स्टेट, इस और इसकी वर्ब हो गई हैज़ अरेस्टेड, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म अरेस्टेड आई हुई है, और उसके बाद यहाँ पे जो इटसेल्फ है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास एम्फेटिक प्रोनाउन है। आपको फ़र्क पता होना चाहिए एम्फेटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक और चीज़ अगर आप फ़र्क देखें तो यहाँ पे हमारे पास देन आया हुआ है, तो स्पेलिंग अगर आप देखें THEN है, ठीक है। ये जब हम THAN वाला यूज़ करते हैं ना, वो जब कंपैरिजन हो रहा होता है ना तब यूज़ होता है, और देन जो है उसको आप ले सकते हैं जब हम उर्दू में बोलते हैं ना फिर, ठीक है, उसको जब ट्रांसलेट करते हैं ना फिर, कि उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने अरेस्ट कर लिया इंडिविजुअल्स ये मुलविस थे इसको आगे फैलाने में, देन द इंटरनेशनल कम्युनिटी, उन्होंने कहा फिर जो है ना, इसको अगर आप फिर के सेंस में लेंगे, फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी को IAEA के ज़रिए डिमांड करनी चाहिए, तकाजा करना चाहिए कि थॉरो ट्रांसपेरेंट प्रोब हो, ताकि क्या हो, यहाँ पे है टू इंश्योर, ये पर्पस बता रहा है कि क्या क्यों करना चाहिए, ये इन्फिनेटिव है यहाँ पे, टू इंश्योर, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी होती है हमारी इन्फिनेटिव होती है, ये प्रूव करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, टू इंश्योर, यकीनी बनाने के लिए कि ये जो एटॉमिक मटेरियल है वो क्या है, डज नॉट फॉल। यहाँ पे हमारे पास क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव यूज़ हुआ है, ठीक है, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव यूज़ हुआ है, सॉरी, ठीक है, पैसिव नहीं यूज़ हुआ, नेगेटिव यूज़ हुआ है, और जब हम नेगेटिव यूज़ करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का तो क्या होता है, डू नॉट या डज नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट था, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या है डज नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये फॉल यूज़ की हुई है, ठीक है। आगे चलें। अब कह रहे हैं जी दी इंडियन गवर्नमेंट मस्ट स्पीड अप the pace of investigations and make the findings public, otherwise fears of a nuclear black market will only grow। उन्होंने कहा जो इंडियन गवर्नमेंट है उसको क्या है, लाजमी, मस्ट क्या है यहाँ पे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, उसको क्या करना चाहिए, स्पीड अप करना चाहिए, तेज़ करनी चाहिए, किस चीज़ का, पेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो रफ्तार इन्वेस्टिगेशन की, भाई क्या चोरी हुआ था, किसने किया था, किस तरह किया था, इसको तेज़ करना चाहिए, और क्या करना चाहिए, एंड दूसरी वर्ब इसकी आई हुई है मेक करनी चाहिए, क्या चीज़, फाइंडिंग्स पब्लिक, जो भी इनको यहाँ से पता चलता है उसको पब्लिक के सामने चीज़ें ला के रखनी चाहिए, अदरवाइज नहीं तो फियर्स ऑफ ए न्यूक्लियर ब्लैक मार्केट विल ओनली ग्रो, के जो फियर्स हैं, जो तशवीश है किससे मुतालिक, न्यूक्लियर ब्लैक मार्केट से मुतालिक, वो क्या है, विल ओनली ग्रो, वो उसमें मज़ीद सिर्फ इजाफा होगा, ठीक है। अच्छा, अब कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान हैज़ एवरी राइट टू बी कंसर्न दैट न्यूक्लियर मटेरियल डज नॉट फॉल इनटू द हैंड्स ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स वर्किंग अगेंस्ट द कंट्री। उन्होंने पाकिस्तान को मुकम्मल जो राइट हासिल है कि जी वो इस बारे में तशवीश का इज़हार करे कि न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो ना उन हाथों में चले जाएँ, डज नॉट फॉल, दोबारा देखें यहाँ पे प्रेजेंट डेफिनेट का नेगेटिव यूज़ हुआ है, ठीक है, तो और यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट था, तो इसलिए हमने यहाँ पे डज नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की हुई है, अगर कोई प्लूरल सब्जेक्ट होता तो हम डू नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते। तो उन्होंने कहा पाकिस्तान को बिल्कुल इख्तियार हासिल है और कि वो तशवीश का इजहार करे कि जो न्यूक्लियर मटीरियल है वो उनके हाथों में ना चला जाए, ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, और ये क्या हैं, वर्किंग अगेंस्ट द कंट्री, वो वाले नॉन स्टेट एक्टर्स जो काम कर रहे हैं इस मुल्क के ख़िलाफ़, ठीक है। वर्किंग यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम कर रहा है, कौन से लोगों की बात कर रहा है, वो नॉन स्टेट एक्टर्स जो काम कर रहे हैं इस मुल्क के ख़िलाफ़, ठीक है। अच्छा, अब आगे हमारे पास आ रहा है कि जी इफ़ द इंटरनेशनल कम्युनिटी कंटिन्यूज टू मेंटेन इट्स साइलेंस ऑन दीज अलार्मिंग रिपोर्ट्स, अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी ने जारी रखा
खामोश रही किस चीज़ पे, ये अलार्मिंग बड़ी ख़तरनाक ये रिपोर्ट्स हैं कि जिस तरह ये यूरेनियम बिक रहा है। क्योंकि पाकिस्तान में देखें कोई भी रिपोर्ट वगैरह नहीं होती थी, और सिर्फ एक ज़बानी बात कह दी जाती थी कि भाई जौहरी हथियार महफूज नहीं है। तो कितना शोर शुरू हो जाता था और कहा जाता था कि जी पाकिस्तान जो है ना वो इस काबिल नहीं है कि इसको जो है ना वो महफूज रख सके। लेकिन वहाँ पे हमारे पास इतनी रिपोर्ट्स भी आ रही हैं, तो उन्होंने कहा कि जी अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी ने जारी रखा खामोश रहना कि इतनी ज़्यादा ख़तरनाक रिपोर्ट्स आने के बाद भी, तो फिर क्या होगा, इट विल गिव क्रेडेंस टू द बिलीव। तो ये बात इस चीज़ को तकवीत पहुँचाएगा, इस बिलीव को, इस आइडिया को, दैट दोज हु कंट्रोल द ग्लोब ऑर्डर चूज़ टू चेरी पिक इशूज़ ऑफ कंसर्न, कि वो लोग जो कंट्रोल करते हैं ग्लोबल ऑर्डर को, वो क्या करते हैं, चूज़ टू चेरी पिक इशूज़ ऑफ कंसर्न। ये एक ईडियम है, इसको हम डिटेल से देखते हैं। चेरी पिक इशूज़ के किस तरह आप इशूज़ वो आप इख्तियार करते हो, आप सिलेक्टिवली किस तरह चूज़ करते हो इश्यूज़। ठीक है कि मतलब लोग ईरान की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, तो आप फ़ौरन शुरू हो जाओ कि नहीं भाई ये बड़ा ख़तरा है अमन के लिए, और इंडिया ये है ना इतनी रिपोर्ट्स आने के बाद भी उनके खिलाफ कुछ ना करो। तो उन्होंने कहा ये बिल्कुल ऐसी है जैसे आप क्या कर रहे हो, चेरी पिक इशूज़ कर रहे हो। ये ईडीएम है, इसको हम डिटेल में देखते हैं। चेरी पिक इशूज़ ये होता है कि जी to selectively choose only the best or possible suitable from a number of options। जब बहुत ज़्यादा ऑप्शन उनमें से आप selectively चूज़ करो, आपको कोई अपनी मर्ज़ी से, जिस तरह आपको एग्जांपल ऊपर देकर बताइए आपको कि किस तरीके से वो अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट करो कोई भी ऑप्शन। ठीक है, तो to choose things that support your position while ignoring things that contradict it, to only select things that are beneficial। ठीक है, तो आप अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट करो, कोई आपका क्या है पैमाना ना हो, क्योंकि बात पूरे एडिटोरियल में करें कोई स्टैंडर्ड जो है वो एक होना चाहिए। ठीक है, और आपको क्या है ये चेरी पिक इश्यूज़ नहीं करने चाहिए कि जिस तरह यहाँ पे हमारे पास आलमी बरादरी की जानिब से किया जा रहा है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हमारे पास इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है इसके सब्जेक्ट हो गया, कंटिन्यूस इसकी वर्ब हो गई, और उसके बाद जो है ना वो इट सब्जेक्ट हो गया, विल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गिव आई हुई है, और उसके बाद हमारे पास जो आया है हमारे पास दोज आया हुआ है सब्जेक्ट, इसकी वर्ब है चूज़, और हु जो हमारे पास सब्जेक्ट है इसकी वर्ब है कंट्रोल। ठीक है, अच्छा चेरी पिक इशूज़ मैंने आपको बता दिया है। और फिर हमारे पास लास्ट सेंटेंस है एडिटोरियल का, वो कह रहे हैं जी वेयर न्यूक्लियर सेफ्टी इज़ कंसर्न, अगर जहाँ तक न्यूक्लियर सेफ्टी का ताल्लुक है, दिस पोजीशन इज़ सिंपली नॉट टेनेबल। दिस पोजीशन ये इन्होंने अपना वो लिया, स्टांस लिया है, वो क्या है, टेनेबल नहीं है, वो डिफेंडेबल नहीं है। उसको हम ये नहीं कह सकते कि भाई ये बिल्कुल ठीक है। टेनेबल होता है हमारे पास, एक मिनट, टेनेबल 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 होता है कैपेबल ऑफ बीइंग हेल्ड, मेंटेन और डिफेंडेड, डिफेंसिबल, रीजनेबल। तो मतलब ये रीजनेबल नहीं है, हम नहीं कह सकते कि ये पोजीशन जो है ना वो रीजनेबल होगी आलमी बिरादरी की जानिब से कि न्यूक्लियर सेफ्टी से मतलब ये है कि जी आप जो है वो क्या करो, चेरी पिक इश्यूज़ करो कि पाकिस्तान ईरान पे तो आप इल्ज़ाम लगा दो फ़ौरन, लेकिन इंडिया पे जो है ना आप इतना ज़्यादा कुछ रिपोर्ट्स आने के बाद भी कुछ ना हो। तो उन्होंने कहा ये पोजीशन, ये स्टांस जो है आलमी बरादरी की जानिब से वो क्या है, एक्सेप्टेबल नहीं होगा, डिफेंसिबल नहीं होगा, रीजनेबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये आज का एडिटोरियल था इंडिया यूरेनियम थेफ्ट की जानिब से कि किस तरीके से इंडिया वाले, अब इंडियन लॉबी जो है ना वो पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाती है और अपना उनका क्या हाल है, और किस तरीके से वहाँ पे ब्लैक मार्केट में इसको यूरेनियम को बेचा गया है। ऐसी रिपोर्ट्स पे ये एडिटोरियल था। आप अपनी फीडबैक ज़रूर दे दीजिएगा, और टिकटॉक पे जो है वो डॉन न्यूज़ एडिटोरियल ज़रूर फॉलो कर लें। आज से मैं पहले भी मेरी कोशिश थी कि उसको मैं आईडी को एक्टिव करूं, लेकिन पहले सिर्फ 1 मिनट की वीडियो हो सकती थी, लेकिन अब 3 मिनट की है, तो वहाँ पर छोटी छोटी मैं समरीज डाला करूँगा फ्रंट पेज की और एडिटोरियल की, तो वो आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।